डिस्कसर्स एल्गोरिथम थी, आपको पता हो वो कहाँ पे उसकी लिमिटेशन थी कि लाइक नेगेटिव साइकिल पे काम नहीं करेगा, हेल्प करती है कि हम डिटेक्ट कर पाए नेगेटिव साइकिल, इसलिए इसका यूज किया गया। हेलो ड्रीमर्स, आज मेरा डे 111 है और मैं आप लोग को बता देती हूँ कल रात से लेके अभी दिन तक, मतलब अभी शाम के 5 बजे तक मैंने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। तो मैं आप लोग को पहले तो बताती हूँ काउंटिंग कितनी है, मतलब 9 प्रॉब्लम्स है, मैंने अभी जस्ट टोटल करी थी। अभी आप लोग से मैंने वीडियो ऑन करी से पहले मैं बस टोटल करी थी। ठीक है, तो 9 प्रॉब्लम्स करी हैं और रात को मैंने आई थिंक जो 3 प्रॉब्लम करी थी और फिर सुबह उठ के मैंने 2 प्रॉब्लम करी, फिर बची हुई 4 प्रॉब्लम मैंने अभी करी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया प्रॉब्लम्सों को। ये नहीं है कि मैंने बोझ की तरह किया है कि नहीं मेरे को जल्दी कंप्लीट करना है। समझने के थ्रू किया है कि मेरे को रात को टाइम था तो मैंने कर लिया। तो अब मैं प्रॉब्लम्स का वो नेम बता देती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट की थी मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ बाइनरी मेज। एक बाइनरी मेज मतलब आपको एक बाइनरी मैट्रिक्स टाइप कुछ दिया होगा, आपको उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो अभी तक आपको पता होगा हम लोग डिस्कसर्स एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं, तो आप ये अच्छे से कर पाओगे। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन किया था पाथ विद मिनिमम एफर्ट। आपको मिनिमम एफर्ट डाल के आपको जो पाथ निकाला, आपको एक सोर्स दिया हुआ है, एक डेस्टिनेशन दिया होगा, आपको ये देखना है। एक मैट्रिक्स दी है, उसमें आपको सोर्स दिया है, एक डेस्टिनेशन दिया है, आपको देखना है आप ऐसे जाओ, ये ऐसे जाओ, आपको ये देखना है कौन सा पाथ छोटा आ रहा है जिसमें मिनिमम एफर्ट जा रहे हैं। ठीक है, पहले तो आपको मैक्सिमम निकालने की जिसमें मैक्सिमम आ रहा है कि उनके जो जैसे कि आप करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, मैं समझाने की जरूरत नहीं है इधर, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करो और इजी क्वेश्चन है, मैं यही बताऊंगी बस कि कोई दिक्कत नहीं है, सब में डिस्कस एल्गोरिथम लगी इस वाले में भी। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है चीपेस्ट फ्लाइट विद इन के स्टॉप्स। आपको एक चीपेस्ट फ्लाइट लेनी है जिसमें आपको जितने के स्टॉप, जितने वो के देगा, मतलब के स्टॉप्स है, आप इतने स्टॉप पे रुक सकते हो, उस पे आपको देखना है कि चीपेस्ट फ्लाइट कौन सी हो सकती है। आपको सोर्स, आपको वो दिया होगा कि कहाँ से जाना है, कहाँ तक जाना है, सोर्स दिया होगा और डेस्टिनेशन दिया होगी आपको के स्टॉप। जैसे के 2 दिया है तो बीच में 2 स्टॉप्स आ सकते हैं, बैंगलोर कलकत्ता आ सकता है या मुंबई तो है ही, और आप आगरा से जा रहे हो तो आगरा और मुंबई को काउंट नहीं करेंगे, के में आएगा जो आपको एक्स्ट्रा दी हुई है। ठीक है, तो आपको ऐसा देखना चीपेस्ट फ्लाइट क्या हो सकती है के स्टॉप्स के साथ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसको अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझ आएगा तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझ आने लगेंगे, क्योंकि जो और क्वेश्चन है थोड़े से इससे रिलेटेड आने लगे थे। फिर आया मेरा नंबर ऑफ वेज टू रीच अ डेस्टिनेशन। आपके पास कितने तरीके हैं आपको डेस्टिनेशन पहुंचने के, तो आपको ये बस नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बताने थे कितने हैं, ये नहीं बताना कि आप कैसे पहुंचोगे। तो इसमें भी हमने डिस्कस एल्गोरिथम का यूज किया था। ठीक है, फिर हमारा आया नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिनिमम मल्टीप्लिकेशन टू रीच एंड। आपको मिनिमम मल्टीप्लिकेशन क्या करोगे, जैसे आपको इसमें क्या है, आपको एक एरे दिया है, आपको एक स्टार्ट पॉइंट दिया है, एक एंड पॉइंट दिया है। स्टार्ट जैसे कि यहाँ मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ जिसका स्टार्ट 3 दिया है, एंड 30 दिया है और एक एरे दिया 2 5 7। आप ऐसा करना है, स्टार्ट करो 3 से, 3 का मल्टीप्लाई किया 2 में तो कितना आ गया 6। अब आप 6 का मल्टीप्लाई फिर 2 में कर सकते हो, आपको ऐसा देखना है एंड तक बराबर आ जाए बस। 6 इंटू 5 करोगे 30, तो आप रीच कर गए। तो आपने कितनी पॉइंट्स को लिया है, तो आपने क्या किया 2 स्टेप चले हैं, तो आपको 2 आंसर रिटर्न करने का। बट आपका जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा आंसर, जब आपका एंड बहुत बड़ा बड़ा है तो आपको मॉड्यूलस का यूज करना है। तो उसमें क्या 10 की पावर 5 का यूज करोगे तो कैसे आएगा वो सॉल्व, इसमें ये बताइए कि 10 की पावर 5 आएगा तो कैसे आएगा। इसमें और भी क्वेश्चन है, इसमें ऐसे आएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इसको स्टार्टिंग में अच्छे से समझो। उन्होंने बहुत अच्छे से एक एक स्टेप समझा अपने। देखो अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है ना, आप हर एक कॉन्सेप्ट को लिखो। ठीक है, समझने की कोशिश करो, उसको लिखो, स्टेप्स में याद रखो, जिससे आपको ऐसे अच्छे से नोट बन पाएंगे और आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा कि अच्छा इसमें आपने क्या समझा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मैंने बेलमान फोर्ड एल्गोरिथम, जिसमें मैंने ये वाली एल्गोरिथम सीखी थी कि मेरे को जो डिस्कसर्स एल्गोरिथम थी, आपको पता हो वो कहाँ पे उसकी लिमिटेशन थी कि लाइक नेगेटिव साइकिल पे काम नहीं करेगा और नेगेटिव नंबर्स या नोट्स पे काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ था। लेकिन यहाँ पे जो ये बेलमान फोर्ड एल्गोरिथम थी, इसलिए डायरेक्टेड ग्राफिक वर्क करती है और हेल्प करती है कि हम डिटेक्ट कर पाए नेगेटिव साइकिल, इसलिए इसका यूज किया गया। कैसे किया गया, इसमें रिलैक्सेशन का कुछ काम होता है, पढ़ना। सॉरी। ठीक है, तो बहुत अच्छी एल्गोरिथम है, इससे मतलब ये पता चल गया कि हम नेगेटिव साइकिल को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने बताया, मैंने रीजन भी लिखा है कि कैसे डिटेक्ट किया। फिर आया मेरा नेक्स्ट एल्गोरिथम फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिथम। इसमें क्या बताया गया कि हम मल्टीपल सोर्स से मल्टीपल सॉर्टेड पाथ कैसे हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल सोर्स होंगे, बहुत सारे सोर्सेस होंगे, आपको उन सोर्सों से मल्टीपल डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, तो आपको वो कर सकता है इससे और डिटेक्ट कर सकता है नेगेटिव साइकिल। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उनकी कंपेयर में ज्यादा है, बट अगर आपको ऐसा बोला जाए कि कौन सा मेथड है जिसमें आप ऐसे कर सकते हो, तो आपको ये बताना इंटरव्यू को ज्यादा बेस्ट रहेगा कि हमारा फ्लॉइड वर्चुअल एल्गोरिथम में हम मल्टी सोर्स का यूज कर सकते हैं, मल्टी सोर्स से ट्रेवर्स कर सकते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगी, जब आप मल्टीपल सोर्स से ट्रेवर्स करोगे मल्टीपल डेस्टिनेशन जाने के लिए तो टाइम तो लगेगा। फिर आया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड सिटी विद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नेबर्स। ये भी इसी तरह से क्वेश्चन है
और लास्ट क्वेश्चन था मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? अगर आपको एक ग्राफ दिया है, ठीक है, या ट्री दिया है, आपको क्या करना है, उसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मतलब आपको एक अनडायरेक्टेड ग्राफ सा दिया होगा, उसे ये करना है आपको एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऐसे बनाना है। ऐसे नोड्स को कनेक्ट करिए, ऐसे नोड्स, जब आपकी एन नोड्स है तो वहां पे n-1 एजेस होंगी और हर नोड एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन है। आपको कोई पूछे तो बता देना। और इसी तरह से हमें क्या करना है, ऐसे करना है, कनेक्ट नोड्स को दो बीच में, जिससे कि क्या है, सारी नोड्स कवर हो जाए और मिनिमम डिस्टेंस मिल जाए। तो आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। इस तरीके से था, आपको कोई एक ग्राफ देगा, उसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाओ, मतलब जिसका डिस्टेंस मिनिमम आ रहा है दो नोड के बीच में, ऐसे ऐसे वो नोड्स कनेक्ट कराते जाओ और पूरी ऐसा कराना कि सारी नोड्स कवर हो जाए, ठीक है, एक भी नोड छूटे ना। अब ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम आगे पढ़ेंगे। उन्हें बताया कि प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल एल्गोरिथम आएगी। क्रुस्कल एल्गोरिथम है, डिसजॉइंट्स है, तो हम इससे मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करेंगे। तो आज तक मैंने इतना ही पढ़ा है और इतना काफी है मेरे लिए, इतना सफिशिएंट है कि इसको रिवीजन भी दोबारा करना पड़ेगा मुझे रात को। फिर और रात को देखते हैं, 3 प्रॉब्लम शायद कर लूँ सॉल्व रात को। तो मैंने आज की अपडेट आप लोग को दे दी है और मैं यही सोचूंगी कि आप लोग भी अपने साथ मेरे साथ कर रहे होंगे डीएसए। तो स्टे ट्यून्ड रहो एंड टाटा बाय बाय।